नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की विधि व्यवस्था पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम कटु सत्य दिखलाते हैं। दरभंगा की राजनीति और पुलिस का इस तरह का सम्मिलन है कि कई ऐसे कांड हैं जिसका उद्भेदन भी हो पाया। अभी दरभंगा में लगातार तीन कांड ऐसे हुए हैं जिससे पूरा दरभंगा पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। हालांकि दरभंगा पुलिस लगातार कार्य भी करे। हमारे साथ दरभंगा के डीएसपी हैं कृष्णनंदन कुमार जी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। यहाँ के विधि व्यवस्था, यहाँ के हर उन अपराधी जिनका नाम थाना में दर्ज है, जो गुंडा रजिस्टर है, उसकी पहचान करना, जो शराब माफिया है उसकी पहचान करते हुए कार्रवाई करनी है। तो अभी आपका तो सबसे पहले स्वागत है आपको। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, आप आने के बाद आपने एक सर्वे किया हो कि आपके थाना क्षेत्र में कितने ऐसे माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं, भूमाफिया हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो कभी भी विधि व्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है? हाँ, मैं अपने सब डिवीजन में अनुमंडल क्षेत्र में सभी ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर दिया गया है, सभी थाना वाइज, और उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अच्छा, आपने क्या विश्लेषण किया है कि बीच में आपने 2-3 महीना अगर आपने सब विश्लेषण किया होगा दरभंगा की विधि व्यवस्था को लेकर के, तो क्या आपने पाया है? विधि व्यवस्था नियंत्रित करने का हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, और आपराधिक घटनाएं को नियंत्रित करने का भी निरंतर प्रयास करते हैं। इसके लिए सघन पेट्रोलिंग किया जाता है, 24 घंटा पेट्रोलिंग किया जाता है, और सारी गतिविधियों पर हम लोग नज़र रखते हैं उसके नियंत्रण करने के लिए। कहा जाता है कि दरभंगा में प्रभारी एसएसपी अभी हैं, और प्रभारी एसएसपी के होने की वजह से कुछ ऐसे तत्व हैं जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने नकारात्मक छवि को दिखा रहे हैं। इससे क्या आप पर प्रेशर पड़ा है, क्योंकि डीएसपी के रूप में आप पर बोझ बढ़ा है? ऐसी बोझ बढ़ने की बात नहीं है। हम लोग तो विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, मद्य निषेध में विशेष ध्यान रखते हैं, और निरंतर इसके लिए प्रयास करते हैं। ये अमन, चैन, शांति व्यवस्था दरभंगा में बनी रहे, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। पिछले कुछ दिनों में जो 2-3 बड़े कांड हुए हैं, उस पर भी विश्लेषण हो रहा है, और शहर में लोग चर्चा कर रहे हैं पुलिस की भूमिका पर। तो किस तरह पुलिस ने कार्य करके गिरफ्तार किया? जो मैन शिव कुमार झा से पहले जो 13 हत्याकांड है, उस पर क्या कार्रवाई चल रही है? अभी 30 लोग और भी हैं जिन पर, उसमें मुख्य व्यक्ति जो शिव कुमार झा थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। उनके अतिरिक्त और जो उस कांड में संलिप्त थे उन सभी की भी गिरफ्तारियाँ हुई है। कुछ और बचे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, और अति शीघ्र उसमें आरोप पत्र समर्पित करते हुए एसपीडी ट्रायल के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा फिर टेम्पो चालक हत्याकांड हुए, वो भी एक बार सिरदर्द हुई है, और फिर पूरे दरभंगा में एक बार फिर हुआ कि फिर पुलिस की लापरवाही की वजह से ये हत्या हो रही है, एनएच पर हत्या हो गई है। उस पर क्या अभी आपने? और घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस पर अनुसंधान किया जा रहा है, और उम्मीद है कि यथाशीघ्र उसका उद्भेदन कर लिया जाएगा। कल भी एक शव बरामद हुआ है, आपने उसका भी सर्वे किया होगा। क्या मुख्य जो प्रेमा फैसिया वो क्या नजर आ रहा है इस पर? वो तालाब से शव बरामद किया गया है, उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग विशेष बात करेंगे उस पर, एक मामला क्या है। एक और जिम्मेवारी आपकी होती है कि जो कांडों का अनुसंधान है वो तीव्र गति से हो, ये जो सबसे बड़ी पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है, जो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में भी समय लगता है, जो इंजरी रिपोर्ट है वो भी आने में समय लगता है। तो इस पर आपकी कोई वार्ता हो रही है? इस पर हम लोग कोई भी घटना घटती है उसका प्राथमिकी दर्ज किया जाता है और उसका अनुसंधान किया जाता है। हम लोग हर अनुसंधान को गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करते हैं कि ताकि अभियुक्त और अपराधी को सजा मिल सके। इस पर विशेष ध्यान रखते हैं। क्वालिटी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। क्या इन हत्याओं के लिए विशेष टास्क टीम गठित किया गया जो काम कर रही होगी? हाँ, बिल्कुल। सभी ऐसे कांडों का हम लोग SIT बनाकर उद्भेदन का प्रयास करते हैं। अब कोशिश करते हैं कि उसको माननीय न्यायालय से सजा भी हो जाए। एक अंतिम सवाल, तो कहा जाता है कि भूमाफिया इस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय हैं, और ये भूमाफिया शराब माफियाओं का एक गठजोड़ है जो विधि व्यवस्था हर थाना क्षेत्र में खराब करती है। तो क्या इसके लिए, अब होली भी आने वाला है, क्या इसके लिए शांति समिति की जो बैठक होगा उसमें किस तरह का निर्णय होगा? और आपने पहले भी बैठक कराई थी भूमाफिया लिस्ट के लिए। नहीं, होली के लेके हम लोग शांति समिति की बैठक करेंगे, और जहाँ तक भूमाफिया की बात है तो लोग को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, चाहे की जा रही है। तो हम बता दें, दरभंगा पुलिस लगातार सक्रिय है, लगातार हो रहे घटनाओं से जहां एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं
पुलिस के कार्यप्रणाली पर, वहीं पुलिस अपने तरीके से वैसे अपराधी तत्वों पर नजर रख रही है। हालांकि पुलिस बहुत कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन गुप्त रूप से ऐसे भूमाफिया, शराब माफियाओं की एक लिस्ट तैयार भी हुई है, जिन पर यह आरोप है कि वो भूमाफिया का भी काम कर रहे हैं, शराब माफिया का भी काम कर रहे हैं, और ये से उपद्रवी तत्व वक्त पड़ने पर विधि व्यवस्था की समस्या खड़ा करते हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।